बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान खुजदार में पेश आया एक बहुत ही दिलखराश वाक़या, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। सुबह के वक्त बच्चे अपनी स्कूल बस में स्कूल जा रहे थे। एपीएस स्कूल जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल खुजदार है, उसके बच्चे थे। 40 बच्चे बस में जो है वो अपने स्कूल जा रहे थे और वहीं पर मतलब रास्ते में उनके ऊपर जो है एक खुदकश अटैक होता है, ब्लास्ट होता है, जिसमें 5 बच्चे जो हैं वो शहीद हो जाते हैं और बाकी इस वक्त बताया जा रहा है कि मोर देन 35 जो हैं वो बच्चे जख्मी हैं और क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। तो इस वाक़े से इतना तो हमें अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान का दुश्मन जो भी है XYZ, मैं सिर्फ एक दुश्मन की बात नहीं कर रहा जो इस वक्त मतलब एक तो है, मतलब XYZ जो भी है ना पाकिस्तान का दुश्मन, वो बहुत ही कोई नीच, बहुत ही गिरा हुआ और बहुत ही छोटी मेंटालिटी का दुश्मन है। देखें, दुनिया में आप बेशक कभी भी आप मतलब आप हक पे हो, आप बातिल पे हो, देखें अपने एंगल से तो हर कोई आज तक दुनिया में हक पर ही होता है ना। तो दुनिया का कोई भी हक, दुनिया का कोई भी कानून, दुनिया की कोई भी मिलिटेंसी, दुनिया की कोई भी फिलॉसफी, दुनिया का कोई वायलेंस इवन दो ये नहीं कहता, ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप अपने जंगी मफादात के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए जो है वो छोटे बच्चों का इस्तेमाल करें और आप छोटे बच्चों को निशाना बनाएं और छोटे बच्चों को आप कत्ल करें, छोटे बच्चों को शहीद करें। ये आपका अगर एजेंडा है और अगर इस चीज को जो है वो आप दिमाग में जीत की वजह लेकर चल रहे हैं, तो आप एक बहुत ही जो है वो नेगेटिव रास्ते पे जा रहे हैं। आप जो है वो आप जो है वो बहुत बुरी किस्म किसी बहुत खतरनाक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का आप शिकार हैं। और देखें, बच्चों के साथ मतलब इससे पहले मतलब अगर कोई दिल खराश वाक़या या कोई अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान में पेश आया था तो वो एपीएस खैबर वाला था, जो कि मतलब जिसका आज भी ऐसे लगता है कि जैसे वो अभी ही वो गुजरा हो वो कल। तो और मजे की एक बात मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, कि ये जिस बस के ऊपर अटैक हुआ है, ठीक है, इसमें 23 बच्चे जो हैं वो बलोच फैमिली से बिलोंग करते हैं। 23 बच्चे बलोच फैमिली से बिलोंग करते हैं और दूसरे जो मतलब सबसे ज्यादा मतलब जो उसमें बच्चे बिलोंग करते हैं वो बलोच फैमिलीज के हैं, सेकेंडली उसमें सिंधी फैमिलीज के हैं और फिर जाके कहीं मतलब बाकी पठान पंजाबी वगैरह वो ये हैं। तो उन बच्चों की तो कोई मतलब उन बच्चों को क्या किसी की कौम से या किसी के अच्छे बुरे होने से या मतलब किसी सरकार से या किसी के हक से उन बच्चों का क्या काम था? मतलब उन बच्चों उनकी तो अभी उम्र ही क्या थी? उनको उनकी माओ ने मतलब क्या सोचा होगा उनके लिए, उनका फ्यूचर कैसा सोचा होगा? किसी माँ ने मतलब कोई अपनी माँ को क्या बोल के गया होगा कि आज मतलब दोपहर में लंच में आप ये बनाना, मैं आके मतलब ये खाऊंगा। मतलब कितने अरमान रह गए होंगे उनके यार। मतलब आप कितने गिर गए हो, आप हमारे दुश्मन जो भी हो, आप कितना गिर गए हो। आपको मतलब आप एक बहुत बड़े जो है वो बलूची राइटर गुजरे हैं, ठीक है, नतीक पंजगुरी, बहुत पुराने, मतलब मैं उनको कहूंगा कि उनको मतलब और भी बहुत सारी नॉलेजेस थी, ठीक है, वो मतलब जो है वो एस्ट्रोलॉजी में काफी एक्सपर्ट थे। उनकी काफी सारी बुक्स मेरे पास पढ़ी हुई हैं और मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। उनकी बुक्स में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है ना, मैं कहता हूं कि अगर हर बलोच अगर वो उनकी एक भी बुक या आधी भी बुक पढ़ लेना, उनको समझ आ जाएगा कि ये जो इस वक्त है वो चल रहा क्या है। आप सिम्पसन्स कार्टून को कहते हैं कि मतलब सिम्पसन्स कार्टून जो है वो प्रिडिक्ट करता है ये सब कुछ। आज जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है ना, आज आप उनकी बुक्स में, आप नतीक पंजगुरी की बुक्स में देखें, आपको आज से 100-150 साल पहले उन्होंने बताया हुआ है आज जो हो रहा है। इवन दो ऐसी पर्सनालिटीज जो आज फेमस हो गए, जो स्टार बन गए हैं, उन लोगों तक का जिक्र है इनडायरेक्टली। और आपको सिर्फ ये है कि आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको मतलब आपको समझना है कि क्या चीज किस चीज को रिलेट कर रही है। तो नतीक पंजगुरी जो है वो अपनी एक बुक में लिखते हैं, वो कहते हैं कि बच्चों पर जो है ना, बच्चों पर जुल्म करने वाला जंग के दौरान या किसी भी किस्म की ये मिलिटेंसी वगैरह के दौरान, मतलब अगर बच्चों पर आप जुल्म कर रहे हो ना, तो मतलब बेद भी माफ आपकी वालिदा के किरदार दर्शक। मतलब ये नतीक पंजगुरी के अल्फाज हैं। अगर इन बातों को कोई डिनाई कर दे तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, मैं ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूं। तो बच्चों को मारने से या औरतों को निशाना बनाने से या घरों के ऊपर वार करने से या पब्लिक के अंदर जो है
दहशत फैलाने से वो जीत नहीं किसी को मिलनी। ठीक है, आप अगर आप कहते हैं कि आपके अंदर गट्स है ना, आपके अंदर इतने गट्स है ना, तो आप किसी भी कैंटोनमेंट बोर्ड, जो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी का कैंटोनमेंट बोर्ड है, आप जरा उसको तो मतलब आप सिर्फ सोचें तो उसके बारे में आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी प्लानिंग के टाइम ही आपके साथ क्या होता है। ये एक बहुत ज्यादा बुज़दिलाना वार्ता, एक बहुत ही नीच औरतों वाली हरकत ये की गई है, और इस बात की जितनी मजम्मत की जाए, इस बात को जितना कंडेम किया जाए कम है। और